हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ माला। और ये बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश चल रही है इस समय। रेनी सीजन है। तो आप सब कैसे हैं? और बारिश का मैंने और मेरी भाभी ने आनंद लिया। और मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं। ये मेरे बगल में रहती हैं, मतलब मेरी पड़ोसी हैं। लेकिन भाभी भी हैं, बड़ी बहन भी हैं। आप इन्हें कुछ भी कह सकते हो। हम दोनों दोस्त भी अच्छे हैं। और मैं बैठी हुई थी तो भाभी कुछ काम से आई थी, इतने में बारिश आ चुकी थी। तो हम दोनों ने मिलकर के बारिश का आनंद लिया। तो हमें अपना बचपन याद आ गया कि बचपन में हम लोग इस तरह से नहाते थे। मम्मियाँ गुस्सा होती थी, उनकी भी, मेरी, सभी की मम्मियाँ गुस्सा होती हैं, बच्चे गीले होते हैं तो हमें डांट भी बहुत पड़ती थी। आज वो पल हमें बहुत याद आ गए। तो हम लोगों ने इसको एंजॉय किया और हमने बहुत मस्ती करी, मैंने और भाभी ने। हेलो एवरीवन, मैं हूँ माला। और अभी मैं स्कूल से आ चुकी हूँ। और स्कूल से आके सबसे पहले मेरा खाना होता है। और खाना होने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ। लेकिन आज मैं रेस्ट नहीं ले रही हूँ। और थोड़ी सी 2 4 5 दिन से थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं है। गले में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। और थोड़ा बॉडी पेन ज़्यादा हो रहा है, शायद मौसम का इफ़ेक्ट है। तो तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। रात भर दर्द रहता है, पूरी रात दर्द रहता है। सुबह वही दर्द भूल के स्कूल निकल जाती हूँ। और घर में रहूँगी तो फिर वही दर्द दर्द दिमाग में रहेगा, तो मैं स्कूल निकल जाती हूँ। और स्कूल से आ कर के फिर मैं खाना खा के, आज चाय पीने का मूड है मेरा, तो मेरी चाय रेडी हो रही है। क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा इचिंग टाइप की हो रही है और बहुत दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। तो बच्चों से भी आज मैंने क्लास में ये चर्चा करी कि मेरा गला दुख रहा है। तो मुझसे बच्चे बोलते हैं, मैम आप 2 महीने की छुट्टी पे थे तो आप बहुत लाउडली बोलते हो और चिल्लाते हो, इसलिए आपका गला ख़राब हो चुका है। तो मुझे बच्चों की बातों पे बहुत हंसी आ रही थी कि बच्चे कितना जज करते कि अगर मैडम चिल्ला रही तो उनका गला ख़राब है। उनको मौका भी मिल गया बोलने के लिए। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, मेरी 2 3 दिन से तबीयत ख़राब भी चल रही है। तो आज ने परेशान भी किया, स्कूल का पहला पहला दिन। और बच्चे बहुत एनर्जेटिक और फुर्तीले और मीन्स इतने खुश थे कि 2 महीने हम अगर उनसे क्वेश्चन किए हम लोगों ने, टीचरों ने, कि कैसे रहे, तो यही बोले मैम बोर हो गए, कुछ तो बोले मज़े आए। मतलब डिफरेंट टाइप के आंसर बच्चों के मुंह से निकले। मोस्ट ऑफ ज़्यादातर बोर का ही निकला। क्योंकि क्लास और स्कूल, उनके लिए फ्रेंड का मिलना। और स्पोर्ट टीचर को तो बहुत मिस करते हैं वो, क्योंकि गेम खिलवाते हैं वो उन्हें। बाहर के गेम नहीं, जितने उन्हें स्कूल के गेम पीरियड का इंतज़ार रहता है। तो बच्चे बहुत खुश थे आज। और अच्छा लगा आज क्लास में बच्चों को देखे। अभी हम लोग भी 10 15 दिन पहले ही स्कूल गए थे तो स्कूल पूरा खाली रहता था। तो ऐसा लगता था पता नहीं जान है कि नहीं। और बच्चे आ गए तो बिल्कुल स्कूल आज ऐसा लगा जैसे फूलों की बगिया होती है, पूरे फूल खिल जाते हैं। इस तरह से आज विद्यालय इतना सुंदर लग रहा था और बच्चे बहुत खुश थे। और देख के बच्चों को हमें भी खुशी हुई बहुत। और नए जोश के साथ बच्चे आए पढ़ने के लिए, तो बहुत खुश लगी और मज़ा आया। तो मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करूं बैठ के। चाय भी मेरी बन रही है। बस मेरा यहाँ पे पेरेंट्स से सिर्फ 2 3 क्वेश्चन है, उनके आंसर मैं दे देती हूँ। एक पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे थे आज जब मैं स्कूल से निकल रही थी कि मैम बच्चे मतलब मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैंने यही कहा कि मोबाइल नहीं छोड़ रहे, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। मोबाइल कैसे छुड़वाना, ये तो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। क्योंकि मोबाइल आप बच्चों को ना दीजिए। अब क्या होता है, प्रोजेक्ट दो बच्चों को या कोई एक्टिविटी दो तो सर्च किस पे करते हैं, वो सीधा गूगल पे करते हैं। उसके लिए मोबाइल चाहिए। और मोबाइल ले लिया, कितने टाइम तक लिया, ये पेरेंट को पता नहीं रहता है। तो अगर वो सर्च भी कर रहे हैं तो उस समय को उसको दे करके उससे मोबाइल वापस ले लीजिए। और गेम तो बंद ही कर दीजिए खेलना, क्योंकि हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मोबाइल से।
बच्चा मोबाइल चलाते हुए खा रहा है, मोबाइल चलाते हुए बच्चा बैठा है, सो रहा है, उठ के ही मोबाइल चला रहा है, आँखों पे इफ़ेक्ट आ रहा है। तो मोबाइल के तो बहुत ज़्यादा नुकसान शुरू हो चुके हैं। तो मोबाइल तो सही नहीं है। तो मेरा यही कहना है, जितना है बच्चे को मोबाइल से दूर रखें। और अगर बच्चे को एक्टिविटी देखना है या कुछ गूगल देखना है तो पेरेंट्स के साथ बच्चा सर्च करे, पेरेंट भी पढ़े कि बच्चा क्या सर्च कर रहा है। क्योंकि बच्चे बेवकूफ़ बना देते हैं माँ बाप को कि स्कूल से मैं टीचर ने ये प्रोजेक्ट दिया, वो दिया है या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन बच्चे घर जाके ऐसा बोल देते हैं। और कुछ ग्रुप बना लेते हैं, तो ग्रुप पे फ्रेंडों से बात करना, डिस्कस करना, इस तरह की बातें मोबाइलों पे चलती रहती हैं उन लोगों की। तो मोबाइल तो नहीं है अच्छा सेहत के लिए। और ज़्यादातर बच्चों को क्लास में पेरेंट्स से मेरा यही कहना है, पौष्टिक आहार भेजें, पास्ता, नूडल्स, ब्रेड इससे दूर रखें। क्योंकि अब हेल्थ इशू ज़्यादा बढ़ रहे हैं बच्चों में, बच्चे जल्दी थक जाते हैं, खेलते नहीं हैं, सांस भरते हैं, क्योंकि बच्चा पौष्टिक खाना नहीं ले रहा है और नींद भी नहीं ले रहा है। तो बच्चे की क्रियाओं को विशेष कर देखें कि वो कर क्या रहा है और खा क्या रहा है। कि डॉक्टर तक एक लिमिट होती है। मैं कई बच्चों को देख रही हूँ डॉक्टर पे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे डॉक्टर पे जा रहे हैं, फीवर आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है खड़ी, कुछ ना कुछ हो ही चल ही रहा है। तो बच्चों के लिए तो पेरेंट ही सब कुछ है। और बच्चे लंच लेके जब विद्यालय आता है तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है खिलाना, कि हमारा बच्चा खाता नहीं है, आप भेजिए, तो खिलाने का दायित्व हमारा है। और हम ध्यान रखेंगे कि कैसे बच्चे को खिलाना है। और समय समय पर क्लास में बच्चों को एडवाइस दी जाती है कि पौष्टिक आहार लेना हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। उस समय सारे बच्चे खुश हो जाते हैं सुन के, हाँ भी बोलते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो ये चीज़ भूल जाते हैं। तो ये पेरेंट को ध्यान रखना है कि मेरा बच्चा क्या खाए, किस समय पे कितना खाए और हमें उसे क्या क्या देना है। 7 डे की 7 सब्जियां आप रेडी रख लीजिए, जिसमें 2-3 सब्जियां ग्रीन हैं। अभी बारिश का मौसम है तो हरी सब्जियों से थोड़ा दूरी रखें। तो दाल वगैरह हैं, चावल है, इस तरह से उन्हें थाली पूरी लगा के खाना खिलाएं। ये नहीं कि चावल बने अकेले दाल चावल दे दिए, तो उसके साथ सलाद भी दें उन्हें, थोड़ा बहुत उनके फ्रूट्स भी हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे हैं इस समय, मौसम के हिसाब से फ्रूट्स खिलाएं। बच्चों को जितना आप अच्छा खिलाओगे बच्चे का दिमाग उतना ही अच्छा चलेगा। क्योंकि बच्चा आजकल बाहर की चीज़ों पर डिपेंड ज़्यादा हो गया है। तो बस यही है, मैंने कहा आपसे बात करूं। और बात करते ही करते मैं थोड़ा, मेरी चाय रेडी हो चुकी है, तो मेरी चाय बन चुकी है। यहाँ मेरी चाय रेडी हो गई है। चाय तो मौसम के हिसाब से मुझे पीना पड़ रही है और मेरे गले की भी प्रॉब्लम चल रही है। तो बच्चों को हेल्दी फूड दें, जितना दें उनको हेल्दी फूड दें और मोबाइल से दूर रखें। और जितना है उतना समय पेरेंट ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें। अगर आपको 15 मिनट भी मिले हैं, 10 मिनट भी मिले हैं, तो बच्चे के साथ बैठें, उनसे पूरी बातें सुनें और उनके मन में क्या है जानने की कोशिश करें। और क्या क्या हुआ, क्या क्या वो करना चाहते हैं, उनसे बातें करेंगे तो बच्चे को भी लगेगा कि मम्मी पापा के पास हमारे लिए भी समय है। तो समय की वैल्यू बहुत है। और धीरे धीरे इस तरह से बच्चा मोबाइल से दूर भी रहेगा। तो बस यही आप लोगों से बात करना थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। यहाँ पे मैंने बनाई है सूजी वाली इडली। तो ये मैंने सूजी 1 घंटे पहले गला के रख दी थी। और जब भी आप सूजी की इडली बनाएं उसको 1
घंटे पहले गला के रख देती, बहुत सॉफ्ट इडली बनती है। तो ये रात में बनाई थी मैंने, क्योंकि बारिश के मौसम में अभी रोटी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है और कुछ भी ऑयली बनाने का मन नहीं होता है, क्योंकि अभी सेहत किसी की ठीक नहीं है घर में। रोज रोज बारिश, तो मौसम है बारिश का, तो बारिश तो होनी ही होनी है, तो रोज हम ऑयली नहीं बना सकते हैं। तो बेटे की फरमाइश थी कि इडली बनाओ, ये रात को मैंने 10 बजे बनाई और पसंद भी है, मुझे भी पसंद है। रवा की इडली जल्दी तैयार हो जाती है बनके। तो मैंने इसके साथ नारियल की चटनी बनाई थी, जो मैं इसमें इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई, शूट नहीं कर पाई, क्योंकि लाइट उस समय चली गई थी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो लाइट अप डाउन में हो रही है, आ रही है जा रही है, तो इडली ही बन पाई थी। तो ये मैंने फ्राई वाली इडली बनाई है सूजी की, और मेरे घर में मेरे बच्चों को पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। ज़्यादातर ये मैं सुबह नाश्ते में बनाती हूँ, लेकिन कल मैंने रात में बनाई है। आप इसमें सब्जियां भी डाल सकते हो फ्राई के समय, अगर आपको सब्जियां डालना है तो। मेरे यहाँ सिर्फ मैं इसमें आलू और प्याज और हरी मिर्ची में ही तड़का लगाती हूँ। कड़ी पत्ता मैंने इसलिए नहीं डाला कि वो पेड़ मेरे बाहर है, घर के बाहर है, और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, मैंने तोड़ के नहीं रखा है। सोच तो रही थी बहुत दिनों से कि कुछ मैं सूखे पत्ते इसके तोड़ के रख लूँ, क्योंकि मुझे काम रात में भी पड़ता है इसी में तड़का लगाने के लिए, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। और बहुत बड़ा पेड़ लगा है घर ही में, तो कहते हैं ना कि बगल में मंदिर और पूजा करने कहाँ जा रहे हैं, बहुत दूर दूर जा रहे हैं, बगल के मंदिर में ढोल लगाने नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे मेरा काम भी खराब है कि मैं बगल में पेड़ लगा है, उसके पत्ते तक नहीं तोड़ पा रही हूँ, और रोज़ सोचती हूँ तो चलो तोड़ लेंगे। यहाँ मेरी इडली तैयार हो चुकी हैं, बहुत टेस्टी बनी थी। तो आप लोग भी बनाइए इस तरह से, हेल्दी भी है, नुकसानदायक भी नहीं है। मिलते हैं